स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
लेकिन झरने की अपनी लिमिटेशंस है। झरना चाहे तो भी आपको नहीं निला सकता। आप 1 साल तक आपके तंबू में बैठे रहो और तंबू के में बैठे बैठे आप इच्छा करो कि झरने के मैं करीब हूँ, झरने के मैं पास हूँ और झरना मुझे निला दे। तुम चाहो नहाना और झरना चाहे निलाना, तो भी झरना निला नहीं सकता, तुम नहा नहीं सकते। तो नहाने की इच्छा करके नहाया नहीं जा सकता और झरना निलाना भी चाहे तो भी नहीं निला सकता, क्योंकि वो उसकी जगह बह रहा है ना, उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है। वो छोड़ करके वो बाहर नहीं आ सकता। वो अपनी स्थान की उसकी सीमा है, उस स्थान के बाहर वो झरना नहीं आ सकता। और तुम्हारा कॉटेज छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुमने तुम्हारे आसपास जो घर बांध के रखा है, अहंकार का घर, ईगो का घर, ज्ञान का घर जो बांध के रखा है, तुम वो छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुम तुम्हारे ही कॉटेज में बैठे हुए हो और तुम चाह रहे हो नहा लो, कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। 1 साल ऐसे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहा नहीं सकते। तो उनको मैंने समझाया, मेरी स्थिति झरने जैसी है, मैं नहलाना भी चाहूँ तो भी नहीं नहला सकता जब तक तुम झरने के नीचे नहीं आते। सिर्फ पास में रह के कुछ नहीं होगा। तुमको तुम्हारा घर छोड़ करके, तुमको तुम्हारा कॉटेज छोड़ करके उस झरने के नीचे आके खड़ा रहना पड़ेगा। फिर झरना नहलाएगा नहीं, खुद ही खुद नहा जाओगे। झरना तो बह ही रहा है, देखते हो कि नहीं? एक आधा झरना बह रहा है, झरना आके आपके घर पे नहलाता है क्या? आपको आपके सब कपड़े पड़े उतर के झरने के नीचे जाके खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे खड़े रहोगे, ऊपर से पानी आएगा, ऑटोमेटिक नहा जाओगे। स्पेशल उसको रिक्वेस्ट नहीं, मेरे को नहला दे, मेरे को नहला दे, ऐसा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। खुद जैसे आप गए हो गया। तो उसी प्रकार की मजबूरी मुझे महसूस हुई कि मैं इच्छा करूं कि मेरी सारी आध्यात्मिक शक्तियां युवा शक्तियों को सौंप दूं, लेकिन फिर भी नहीं सौंप पाया। तो 1 साल में मेरा ये भी भ्रम टूट गया। मेरे को लग रहा था कि ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा तैयार कर सकता हूँ, नहीं हो पाए। और ये ज्ञान नहीं मुझे प्राप्त हुआ कि ये आध्यात्मिक शक्तियाँ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। कोई गुरु किसी शिष्य को दे ही नहीं सकता, इसकी एक लिमिटेशंस है। जैसे आप देखते हो कि नहीं, आप एखादे 8वीं क्लास के अंदर पढ़ते हो, तो 8वीं क्लास के अंदर बराबर एक टीचर आते हैं, वो सिलेबस से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे वो सारा सिलेबस आपको सिखा देते हैं। ये महीने में ये सिखाने का, ये महीने में ये सिखाने का, ये महीने में सिखाने का। क्यों? क्योंकि वो टीचर को भी उसके गुरु ने सिलेबस से सिखाया था। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और इस मार्ग में गुरु को किसी ने भी सिखाया हुआ नहीं है, गुरु को किसी ने भी दिया हुआ नहीं है, गुरु ने प्राप्त किया है। अंतर देखो, बहुत बड़ा अंतर है। गुरु ने प्राप्त किया है, तुमको भी प्राप्त करना होगा। और जो अनुभव, जो ज्ञान मैं मेरे साथ लेके आया हूँ, वह ज्ञान मैं लेके जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अगली पीढ़ी के लिए सौंप करके जाऊँ, अगली पीढ़ी को दे करके जाऊँ। हो सकता है मेरे जीवन काल में मैं किसी को न सौंप सकूँ, क्योंकि उसे ग्रहण करने वाला सुपात्र शायद मेरे जीवन में नहीं आए या नहीं होगा। तो मैं निराश नहीं हुआ, मैं हताश नहीं हुआ। उसमें से भी रास्ता निकाल लिया, उसमें से भी मार्ग निकाल लिया। 2 मार्ग निकाले, 2 रास्ते निकाले। एक तो मूर्तियों की स्थापना, मूर्तियों में सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान भर दिया है। भरने के बाद में आज नहीं, आज से 200 साल के बाद में, आज से 300 साल के बाद में कोई सुपात्र आएगा, तैयार होकर आएगा, ग्रहण करने के लिए आएगा, तो भी मूर्ति से उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। पुस्तकों के अंदर मेरे सारे जीवन के अनुभव, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, जितने भी जीवन में अनुभव आए, वो अनुभव नहीं, वास्तव में वो ज्ञान है। एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। पुस्तक के अंदर से ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि लेने वाला सुपात्र होगा। तो झरने छोड़ के जा रहा हूँ, मूर्ति के माध्यम से छोड़ के जा रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से छोड़ के जा रहा हूँ। जो कोई पुस्तक को नतमस्तक हो जाएगा, पुस्तक से ग्रहण कर लेगा। जो मूर्ति को नतमस्तक हो जाएगा, मूर्ति से ग्रहण कर लेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता,
कोई नहीं दे सकता, लाख सर पटक के मर जाए गुरु, कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर प्यास से लगा हुआ शिष्य चाहिए। जब तक शिष्य के अंदर प्यास नहीं जगती उसकी, तब तक उस पानी का मोल वो पहचान ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। एक झरने जैसी मेरी स्थिति है, मैं मेरे जगह बह रहा हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ लोग समर्पित हो, अच्छे से नहाएं, जो मेरे पास है वो सब कुछ ग्रहण करे, सब कुछ दो, ये इच्छा है मेरी। लेकिन मैं किसी के घर में जाके थोड़ी घुस सकता हूँ, क्या किसी को पकड़ पकड़ के झरने में ला सकता? कुछ भी नहीं। झरना क्या करेगा? अपनी जगह बहते रहेगा। कोई खुद हो के आएगा, झरने से अट्रैक्ट होके आएगा और झरने के नीचे आएगा। नीचे आएगा मतलब पूर्ण समर्पित होगा, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होगा। सारे धर्म के चोले उतार करके आएगा, सारे जाति के चोले उतार करके आएगा, सब भाषा के चोले उतार करके आएगा, सब चोले उतार करके नंगा होके आएगा, तब जाके उसको प्राप्त हो सकता है। जब तक कोई कवर चढ़ा हुआ है, नहाते हो कि नहीं? झरने के नीचे जब नहाते हो सब उतार देते हो, उतारने के बाद में पूर्ण समर्पण। तो ऐसे जब भी कोई तुम्हारे ऊपर चोले चढ़े हुए हैं, फिर चाहे वो बुद्धि के हो, चाहे जाति के हो, चाहे धर्म के हो, चाहे ज्ञान के हो, चाहे भाषा के हो, चाहे देश के हो, झरना तो सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी झरने में आके नहा सकता है जो नहाना चाहे। लेकिन तुमको झरने के नीचे आना होगा। तो झरने की अपनी मजबूरियां हैं। गुरु भी प्रकृतिमय है, जैसे प्रकृति के गुण हैं वैसे उसके गुण हैं। मैंने कल सूर्य का उदाहरण लिया था। सूर्य भी किसी के घर में दरवाजा फोड़ करके घुसता है क्या? अंदर खड़ा रहता बेचारा दरवाजे के ऊपर। तुम दरवाज़ा खोलो तो मैं प्रकाश के साथ अंदर आऊँ। तो मुझे भी लगता है, मैं भी प्रत्येक साधक के हृदय के दरवाजे पे रोज़ खड़ा रहता हूँ, ठक ठाक ठक ठाक ठक ठक करते रहता हूँ, खोलते ही नहीं पट्टे। तो जब तक खोलेंगे नहीं, मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? खोलना तुमको ही पड़ेगा, दरवाज़ा तुम्हारा है, तोड़ नहीं सकता। तो ये ना प्रकृति का क्या बोलते हैं, नियम है ये। लेकिन ये नियम का ज्ञान भी मुझे ये सुपर 6 के साथ रहते रहते हुआ कि लाख कितनी भी एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहो, जब तक लेने वाला नहीं होता गुरु दे ही नहीं सकता। गुरु कुछ काम का ही नहीं, बेकार है। वो झरना अपनी जगह बहते रहेगा, तुम साल तक वहाँ गुमटी ठोक करके बैठो, पूरा ज़िंदगी बता दो, कभी नहीं नहा सकते। और जो नहाने वाला है वो आएगा, धड़ाक से कूद जाएगा, नहा लेगा, चला जाएगा, पता भी नहीं लगा। तो एनर्जी किसको ट्रांसफर? मैंने बोला ना, ये प्रॉपर्टी है, छोड़ के जा रहा हूँ जो लेना चाहे, लेकिन कौन लेगा मुझे मालूम नहीं। कोई भी ले सकता है, लेने वाले का पता नहीं है, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन वो क्रिया घटित हो जाएगी। मैंने उदाहरण दिया था आपको कि शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद, शिरडी के साईं बाबा की एनर्जी क्यों ट्रांसफर हुई, और ट्रांसफ़र होने के कौन से गुण मेरे अंदर थे? कोई गुण नहीं थे। आप जैसे उनकी पोथी पढ़ते हो, ऐसा मैंने पोथी नहीं पढ़ा। आप बार बार शिरडी दर्शन करने जाते हो, मैं दर्शन करने नहीं गया। आप आरती करते हो, मैंने कभी नहीं की, मेरे को आती नहीं। माने जो कार्य आप करते हो उनको पटाने के, उनको खुश करने के, ऐसा कोई भी कार्य मैंने नहीं किया। उसके बावजूद भी आशीर्वाद प्राप्त हो गए, ब्लेसिंग प्राप्त हो गए। इसलिए हुए क्योंकि उनके कार्य को पकड़ा। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है। अगर मर्म समझने का है गुरु को, तो गुरु को भाड़ में जाने दो, तुम उसके कार्य को पकड़ लो, गुरु तुम्हारे पीछे आएगा। तुम क्या करते हो? गुरु को पकड़ते हो। गुरु को ऐसे पकड़ के रखने वाली चीज़ है क्या? हवा कभी किसी के हाथ आती है क्या? इसलिए गुरु के पीछे मत दौड़ो। कार्य के अंदर गुरु छुपा हुआ है तो कुछ नहीं है। वो शिरडी के साईं बाबा मेरे में कुछ नहीं, कार्य की समानता है। मनुष्य धर्म का कार्य करने वाले बहुत कम हैं, नहीं है। सब अलग अलग धर्म के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जाति के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग भाषा के कार्य कर रहे हैं। मनुष्य धर्म का कार्य करने वाला कोई नहीं, एक है, अभी एक। इसलिए गोधरा में मैंने बताया था कि पहले ना बहुत सारे बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे। तो माँ बाप के क्या 2-4 पढ़े, 2-4 नहीं पढ़े, 2-4 नहीं। आजकल के एक लड़का है और एक लड़की, वो भी नहीं, आजकल एक ही, लल्लू लल्लू एक ही। तो पूरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब एकदम पीछे लगे रहते हैं उसके। उनकी हैसियत हो नहीं हैसियत हो, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी किताबें देंगे, सब अच्छा, कि एक ही माई का लाल बचा हुआ है जिससे से कुछ आशा है। तो ऐसा यहाँ नहीं, ऐसा अध्यात्म में भी है। बहुत सारे गुरु थे, कुछ ये गुरु काम कर रहे हैं, कुछ वो गुरु काम कर रहे हैं। गुरु शक्तियों का कार्य बहुत लोग कर रहे थे,
तो कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, किसी को सूली पे चढ़ा रहे थे, किसी को पागल बोल रहे थे, किसी को कुछ बोल रहे थे, कुछ भी बोलो सब चलता था। अभी ऐसा नहीं है, एक ही है। इसीलिए वो जो ओम और त्रिशूल प्रकट हुआ था महाशिवरात्रि को, वो साइन है उसका। गुरु अकेला नहीं है, शक्तियों के साथ है, एकादश रुद्र साथ हैं। और उनसे तुमको जितना डर नहीं लगता ना, उससे ज़्यादा डर मेरे को लगता है, क्योंकि वहाँ कोई मुलायजा नहीं है। इसीलिए कई बार कई जगह जीवन में कई लोगों को कई अनुभव आए हैं। इसीलिए कहता हूँ इस समय गुरु तत्व अकेला नहीं है। गुरु तत्व के साथ एकादश रुद्र साथ में प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसीलिए सारी सुविधाएं, सारी प्रगति, सारा प्रोग्रेस तेजी के साथ हो रहा है। सब जगह सुरक्षा प्राप्त होती है। मुझे नहीं, तुमको भी प्राप्त होती है। तुमको नहीं मालूम, तुम इतने मूर्ख हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हुआ वो भी तुमको नहीं पता चलता है। मुझे सब दिखते रहता है, क्या हो सकता था, क्या जो नहीं हुआ। तुम अपने मूर्ख सर के चले जाते पूछते। तो कहाँ कहाँ शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही है, तुमको भी तुम्हारा पता नहीं चलता। जगह जगह पे पीछे, जगह जगह साथ में। सिर्फ थोड़ा इच्छा करता हूँ कि तुम तुम्हारा उसका एहसास करो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सामूहिकता के साथ जुड़े हुए हो। और मैं स्वामी जी के साथ नहीं हूँ तो भी स्वामी ही मेरे साथ है, इतना एहसास रखो। तुम मेरे साथ रहो ना रहो, मेरे को तुम्हारे साथ रहना बंधन है, रहना ही पड़ेगा, रहता ही हूँ। सिर्फ उसका एहसास रखो, बस, और कुछ नहीं। तो जो प्राकृतिक ईश्वरीय शक्तियाँ होती है, वो शक्तियाँ कभी किसी को दी नहीं जा सकती। जैसे मैंने सूर्य का उदाहरण बताया, झरने का उदाहरण बताया, ठीक वैसे ही है। गुरु लाख चाहे सर पटक के मर जाए गुरु, कोई गुरु कृपा नहीं कर सकता। लोग बोलते स्वामी जी कृपा करे, कृपा तो क्या मेरी तेरे पे, तू ले तो सही। तो कृपा मेरे को नहीं करनी पड़ेगी, कृपा तुमको लेनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर अगर रिसीविंग है, तुम्हारे अंदर अगर समर्पण है, तुम्हारे अंदर गुणग्राहकता है, रिसीविंग है, तो तुम ले सकते हो। गुरु तो लाख देने को खड़ा है, झरना तो बहने को ही तैयार है, नहाने वाला ही कोई नहीं है। और वो नारियल के झाड़ का रहता है कि नहीं, बाप लगा के जाता है, बेटा फल खाता है। वैसा प्रकार ये गुरु तत्व का भी है। इतना छोटा, इतना पास का नहीं, खूब आगे का देख के रखा है। गुरु शक्तियों की स्थापना करते समय आगे 800 साल तक का संकल्प किया हुआ है। आज नहीं, आज से 800 साल में कभी कोई आएगा, 800 साल बाद भी आएगा, ग्रहण करेगा, झरने के नीचे आएगा, नहाएगा, उसको सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। ये अगली पीढ़ी के लिए एक धरोहर छोड़ के जा रहा हूँ कि आज नहीं, 200 साल बाद, 400 साल बाद जो होगा ना, चमत्कारिक होगा। एक मूर्ति के सानिध्य में सिर्फ दर्शन मात्र से होगा, पुस्तक के एक बार पढ़ने मात्र से होगा, पुस्तक के सानिध्य से होगा। और वो पुस्तक सामान्य पुस्तक नहीं है। अब तीसरी पुस्तक मैंने दे दी है, हिमालय का समर्पण योग, तीसरी पुस्तक दे दी। गुरु माँ बोलती जब तक अच्छी स्थिति नहीं हो उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, तो हाथ लगाने के लिए भी स्थिति चाहिए। कब उसका प्रूफ लोडिंग होगा, कब क्या होगा। इच्छा करो कि गुरु पूर्णिमा तक तीसरा पुस्तक तुमको मिल जाए। और दूसरा, पब्लिश करो, ये भी मेरा आग्रह नहीं है। मैं तो लिख लिख के छोड़ के जा रहा हूँ, तुम नहीं करोगे और कोई करेगा। कभी ना कभी प्रूफ रीडिंग होगा, कभी ना कभी चेक होगा, कभी ना कभी पब्लिश होगा, कभी ना कभी होगा। हमको अपेक्षा भी नहीं कि तुम करो। लिखना मेरा कार्य है, ट्रांसफ़र करना मेरा कार्य है, छोड़ के जाना मेरा कार्य है। धरोहर छोड़ के जा रहे हैं। तो झरने जैसी गुरु की स्थिति होती है।
झरना जिस प्रकार इच्छा करके भी किसी को निला नहीं सकता, झरने के नीचे आपको आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी कोई लाख कृपा चाहे करना, वो किसी को कोई कृपा नहीं कर सकता, किसी को कोई ज्ञान नहीं दे सकता जब तक सामने वाला लेने वाला न आए। तो उसी लेने वाले की प्रतीक्षा में मैं आज भी हूँ। नमस्कार। स्वामी जी, आप हमेशा आपके पश्चात की मृत्यु के बाद की बातें करते रहते हो। मेरी माँ के गुरु भी ऐसे ही बातें करते थे, वह 20 साल तक ऐसे बातें करते हुए जिंदा रहे। तो आप ऐसी बातें करते ही क्यों हो? प्रत्येक गुरु की इच्छा रहती है कि उसके शिष्य उसके शरीर को प्रधानता नहीं दे। शरीर को प्राधान्य नहीं दे, शरीर से नहीं चिपके, शरीर से नहीं जुड़े। सिंपल समझो ना, शरीर नाशवान है, तो शरीर से चिपक करके क्या होगा? चित्त का नाश होगा। तो प्रत्येक गुरु की इच्छा रहती है कि वो सूक्ष्म से जुड़े। जैसे आपने देखा होगा ना, आप किसी गुरु के पास जाओ, वो एक माला देगा, आपको बोलेगा ओम ओम करो, ओम 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 जाप करो। दूसरे किसी गुरु के पास जाओ, वो बोलेगा ये लो माला हरि 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 करो। तीसरे गुरु के पास जाओगे, वो बोलेंगे राम 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 करो। यानी ये करो, मेरे को मत चिपको। वो क्या करते हैं, वो दिखाते, वो पतली गली दिख रही है ना, वो गली, वो देख वो जा रही, वो उसके पास वाली झाड़ के पास के, हाँ वो गली में चले जा, सीधे तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो तुम्हारे साथ में नहीं आते, ना तुमको अपने साथ रखते। एक रास्ता बता करके छोड़ देते हैं, एक मार्ग बता के छोड़ देते हैं। वो पतली गली है, उस गली से सीधे निकल जाओ, पहुंच जाओगे वहाँ। इसीलिए वो किसी परमात्मा का, किसी देवता का आपको नाम देते हैं, इस नाम का जाप करो। ये वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो भी पूर्णत्व तक नहीं पहुँचे, वो भी आज्ञा चक्र तक पहुँचे, तो वो आपको भी आज्ञा चक्र तक का रास्ता बता रहे हैं। उसके आगे का रास्ता पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता है, वो खुद जा सकते हैं, दूसरे को भेजना बहुत कठिन है। एक आधी वस्तु बना करके खाना और वो वस्तु बन के खिलाना बहुत कठिन है। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति कराना अत्यंत कठिन है। ये सबके बस की बात नहीं है। तुम कुछ लोगों को पूछोगे तो लोग बोलेंगे कुंडलिनी जागृति असंभव, हो ही नहीं सकता, पुस्तकों में लिखा है, ऐसे कोई गुरु ही नहीं है जो करा सके। गुरु हैं, वो समाज में नहीं है, इसलिए समाज को उसकी जानकारी नहीं है, और समाज में उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए किसी को पता नहीं। मैं भी समाज का कहाँ हूँ? समाज में भेजा गया हूँ, समाज का नहीं हूँ। इसलिए इस अंतर को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। एक बार एक उद्योगपति ने अपना अनुभव बताया था कि मैं मेरे पिताजी के साथ मेरे गुरुदेव को मिलने आता था, और बाद में मैं मेरे लड़के को लेके मेरे गुरुदेव को मिलने गया। उनमें 20 साल में कोई अंतर ही नज़र नहीं आया, जैसे वो पहले दिखते थे वो वैसे दिख रहे। मैंने उसको उत्तर दिया, वो ऑलरेडी बूढ़े दिखते थे, उससे ज़्यादा बूढ़े क्या दिखेंगे। अब जैसे मैं 55 साल का हूँ, मैं ऑलरेडी 75 साल का दिख रहा हूँ, तो अब 75 साल में क्या दिखूंगा, ऐसे दिखूंगा। तो बदलाव होने के लिए, चेंज होने के लिए कुछ बचा ही नहीं रह जाता है। दूसरा, मैंने ऐसा कोई देवता का आपको नाम नहीं दिया है, किसी भगवान का नाम नहीं दिया है कि ये नाम बोलो, कि ये नाम जपो। सारा जवाबदारी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने लिया है। इसीलिए ऐसे गलियां नहीं बता रहा हूँ, रास्ते नहीं बता रहा हूँ, आपको गोद में लेके चल रहा हूँ। आप ये नाम को पकड़ो और नाम के गोद में बैठ जाओ, नाम के सवारी में सवार हो जाओ, बराबर आपकी नैया पार हो जाएगी।
गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। इसीलिए गुरु रहता है, नहीं रहता है, गुरु का नाम रहता है, हजारों साल तक रहता है, धीरे 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 रहता है। दूसरा, मृत्यु से डरो मत, लेकिन मृत्यु को भूलो भी मत। मृत्यु से डर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मृत्यु को भूलो भी मत। बार बार ये बताने का उद्देश्य एक ही रहता है कि आप शाश्वत के पीछे दौड़ो। आप इस स्थूल को मैं इजी अवेलेबल हूँ ना, इसलिए आप मेरे को चिपकने का, मेरे को पकड़ने का कोशिश मत करो। आप उस सूक्ष्म की तरफ जाओ, जो स्थायी है, उधर जाओ। और रही बात मृत्यु की, मृत्यु तो एक स्थिति है जो रोज मिलती रहती है। ध्यान में से बाहर नहीं आए तो मृत्यु। कई बार ये गहन ध्यान शिविर के अंदर जो 45 दिन का अनुष्ठान होता है ना, उसके आखिरी के 8 दिन मूर्ति और मेरी स्थिति समकक्ष रहती है, दोनों की एक जैसी रहती है। बीच में एक छोटा सा धागा रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं, सेम स्थिति, समान स्थिति। तो एक स्थिति में से दूसरे स्थिति में आने के लिए कुछ इच्छा होनी चाहिए ना, कोई आकर्षण होना चाहिए कि वापस आए करके। तो ऐसा जीवन में कोई आकर्षण ही नहीं बाकी रह गया। और रही बात गुरु कार्य की, तो गुरु कार्य तो मेरे जीवन काल के बाद बहुत बड़ा होने वाला है, वो मुझे पता है। इसलिए अब उसकी भी चिंता नहीं है, उसका भी फिक्र नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा आकर्षण है जिससे बाहर आए हैं? इसलिए कई बार साधकों को बोलते रहता हूँ, अच्छे से रहो। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत प्रसन्न होती है जब साधकों के रिलेशंस एक दूसरे के साथ अच्छे देखता हूँ। मैं हर दफ़े बोलता हूँ कि एक ऐसा वातावरण रखो, आपस का ऐसा रिलेशंस रखो, ऐसी आत्मीयता रखो कि तुम्हारे कारण तो भी मैं उस मूर्ति में से बाहर आ सकूँ। नहीं तो ऐसा कोई आकर्षण नहीं है कि बाहर बाद में हूँ। आखिरी के 8 दिन तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, आए नहीं आए, आए नहीं आए, सरी का रहता है। तो इस देह का भी आकर्षण संपूर्ण समाप्त, एकदम 50-50, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। इधर ट्रांसफर होना बहुत कठिन है। तो कैसा वातावरण बनाओ, एक ऐसी स्थितियाँ बनाओ, ऐसी आत्मीयता बनाओ कि तुम्हारी खुशी देखने के लिए मैं बाहर आ सकूं। तो कुछ नहीं, थोड़े से में यही कहने का है कि मृत्यु से डरो मत, लेकिन मृत्यु को भूलो भी मत। स्वामी जी, क्या वीडियो शिविरों में जाने से कुंडलिनी जागृति हो सकती है या जीवंत गुरु का सानिध्य जरूरी है? कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, यह कैसे पता चलता है? कुरुक्षेत्र गुजरात का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम के तहत इस साल 4 शिविर आयोजित किए गए और 4 शिविर और होने वाले। ये केवल गुरु कार्य को जो संकल्प रखा था, जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन की पूर्तता के लिए 4 जगह अभी गए हैं, बड़ौदा, आणंद, खेड़ा और कपड़गंज, 4 जगह बस आपके इस चैतन्य महोत्सव के बाद जाने वाला हूँ। और अगले साल तक बचे हुए स्थान भी हो जाएंगे और अगले साल में ये कार्यक्रम पूर्ण संपन्न हो जाएगा, संपूर्ण गुजरात का दौरा हो जाएगा। उद्देश्य एक ही था, शिव बाबा ने मुझे गुजरात में जाके कार्य करने को बोला था, नवसारी में नहीं। इसीलिए जब तक पूरे गुजरात का भ्रमण नहीं करता, गुजरात के दौरे नहीं करता, तब तक मेरा गुरु कार्य अधूरा है, ऐसा मुझे लगता है।
सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी हाल ही में कुछ साधकों को मैंने भेजा था कि एक दौरा करके आओ, राजपीपला में क्या स्थिति है, गोधरा में क्या स्थिति है, दाहोद में क्या स्थिति है, वालिया में क्या स्थिति है, क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, थोड़ी मदद करो। तो साधकों ने आके बताया, हमें जी दाहोद में एकदम ख़राब स्थिति है, वहाँ 4 साधक हैं केवल। तो 4 साधक है तो तुम दौरा कैंसिल कर दो और गोधरा में ही रखो, जिनको आना है वो 4 जने कार में बैठ के आ जाएंगे गोधरा, लेकिन दाहोद में मत जाओ। तो उन्होंने उनका अभिप्राय बताया। उनके दृष्टि से ठीक भी था कि 4 लोगों के लिए शिविर करना कहाँ तक उचित है। लेकिन मैंने उनको उत्तर दिया कि अपनी सरकारी बस है, सरकारी बस रहती कि नहीं, गांव खेड़े में भी जाएगी, छोटी छोटी जगह भी जाएगी, 2 व्यक्तियों की सवारी तो भी 2 व्यक्तियों के लिए भी जाएगी, भले उसमें उसका डीजल का भी खर्च नहीं निकले तो भी वो जाएगी। तो अपनी सरकारी बस है, अब सब स्थानों पे जाएगी, सब जगह जगह जाएगी। प्राइवेट बस का रहता है, जहाँ सवारी मिलती है, जहाँ धंधा मिलता है वो वहीं जाती है, बाकी सबके नहीं जाती। तो अपनी प्राइवेट बस नहीं है, धंधे वाली बस नहीं है, अपनी सरकारी बस है, सब जगह जाएगी। दूसरा, वो मेरा क्षेत्र नहीं है कि दाहोद में 4 लोग आए कि 4000, मेरा क्षेत्र ही नहीं ना वो। मेरा क्षेत्र है वहाँ जाने का, आना हो तो आएंगे, नहीं आएंगे तो 4 लोगों को शिविर लूँगा। तो तुम उसकी चिंता मत करो वहाँ कितने लोग आ रहे हैं, 4 लोग आएंगे, 4 लोगों का शिविर लूँगा। तो वास्तव में मैं वैसे ही सोच करके दाहोद गया था कि 4 लोग आएंगे, 4 लोगों का शिविर लूँगा। वहाँ 4000 लोग थे। अभी 8 दिन में क्या चमत्कार हुआ, क्या मिरेकल हुआ, मेरे को नहीं मालूम। तो कहने का मतलब ये प्रत्यक्ष जाने की और स्थूल स्वरूप से जाकर शिविर करने की वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो शिविर से जागृति हो रही है, वीडियो शिविर से शिविर चल रहे हैं, वीडियो शिविर से सेंटर खोले जा रहे हैं। सिर्फ प्रदेश नहीं, दूसरे अनेकों देश उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 2 बड़े बड़े शिविर हो गए, मैं गया नहीं था वहाँ, वीडियो शिविर से हुए, अच्छे साधक तैयार हुए। तो ईश्वरीय संकेत को भी समझो ना, इतनी संवेदनशीलता बढ़ गई है, इतनी स्थिति बढ़ गई है कि वीडियो शिविर से भी जागृति हो रही है, वीडियो शिविर से भी अनुभूति प्राप्त हो रही है, वीडियो शिविर से भी लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो शिविर से भी सेंटर खोल रहे हैं। देखा जाए तो प्रत्यक्ष जाने की आवश्यकता ही नहीं रही, लेकिन केवल गुरु को दिए गए आश्वासन के कारण प्रत्येक जगह एक जगह जा रहा हूँ और कुछ जगह जा चुका हूँ, कुछ जगह जाने वाला हूँ। लेकिन अगले साल तक ये गुरुक्षेत्र गुजरात का योजना संपूर्ण समाप्त हो जाएगी, तब तक पूर्ण गुजरात हो जाएगा। लड़के का ना बाप के ऊपर अधिकार हो सकता है, बाप के ऊपर श्रद्धा हो आवश्यक नहीं। ठीक उसी प्रकार से तुम गुजरात में रहते होंगे, तुम गुजराती होंगे, तो गुजरात का तुमको गर्व हो सकता है कि हम गुजराती हैं, गुजरात हमारा है, गुजरात का हमको गर्व है। लेकिन ना मैं गुजराती हूँ, ना मैं गुजरात में रहता था, मेरे को भेजा गया है, इसलिए भेजा गया। मेरा आने का ही दृष्टिकोण अलग है, आपका दृष्टिकोण अलग है। आप यहाँ पैदा हुए, मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे तो कोई गुजराती भाषा नहीं आती थी, गुजरात कभी बाप जन्म में आया भी, गुजरात से कुछ भी संबंध नहीं था। सिर्फ गुरु आज्ञा, गुजरात में जाके कार्य करो। तो गुरु आज्ञा को समर्पित होते हुए ये मेरा गुरु क्षेत्र है, ये मेरे गुरु का स्थान है, ये मेरा गुरु का प्रदेश है, इस भाव से आया तो मेरी गुजरात के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा अधिकार से भी बड़ी है, श्रद्धा प्रेम से भी बड़ी है, बहुत विस्तार कारक स्थिति है। तो उसी श्रद्धा के कारण गुजरात के प्रत्येक स्थान का, प्रत्येक जगह का दौरा कर रहा हूँ। और उसके क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, ये आपको बाद में ही देखेंगे, क्योंकि अपना कार्य जाने का है वो जो कर रहे हैं। क्या रहता है वास्तव में, ये गुरुओं ने ना पहले कार्य किया हुआ है, गुजरात में जगह जगह कार्य किया हुआ है। माने समझ लो गुजरात में बड़े बड़े आत्माओं के सामूहिकता के खजाने छुपे हुए हैं, अच्छे अच्छे आत्माएं छुपी हुई हैं। उन आत्माओं तक
सिर्फ अपने को पहुंचने का है, कुछ नहीं करने का। जैसे कपूर को अपन तीली दिखाते हैं, जैसे माचिस दिखाए एकदम भाग से जल उठता है, ठीक उसी प्रकार से ये सब आत्माओं के खजाने छुपे, सिर्फ अपन वहाँ पहुँचे। अब कैसे हो गए दाहोद में 4 लोगों से 4000 कैसे हो गए 8 दिन में, हो गए। और बहुत अच्छा शिविर, इतना अच्छा वीडियो शिविर हुआ। अगर 1 दिन का वीडियो शिविर करना है तो सबसे अच्छा जगह हो गया वहाँ, बहुत अच्छा कैसेट्स बन गया। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।